हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं रितेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम के संबोधन पे कि पीएम ने जो देश को संबोधित किया 7 जून 2021 को, तो उस संबोधन के निहितार्थ में क्या छिपे हैं। मैं आज पूरी डिस्कशन आपके साथ ये करने जा रहा हूँ, तो आप सब लोग बने रहिए प्लीज़। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे वीडियोज़, हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, आपके लिए लाभप्रद हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक्स करें एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल जो प्राइम मिनिस्टर का देश के नाम संबोधन था, अगर हम मुख्य तौर पे देखें तो 2-3 ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दे को उन्होंने बहुत ही बखूबी से उठाया। और आखिरकार इस बात को उन्हें भी मानना पड़ा, जो उनके सलाहकार में टीम बैठी हुई है, जो उनको सलाह दे रही है, कि कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो चीज़ इनको पहले करनी चाहिए थी, लेकिन इन चीज़ों को करने में बहुत देर हुई। अब आप कहेंगे कि देर किस बात की हुई, तो वैक्सीन नीति जो कि 2 धड़े में बटा हुआ था, एक राज्य के तौर पे और एक केंद्र के तौर पे, तो राज्य जो अपने जिम्मेदारियों से हमेशा ही पीछे आ रहे थे और केंद्र पे जो भी नाकामी थी उनकी, या जो भी उनकी कमियां थी, तो वो केंद्र पे थोप देते थे। और इससे क्या होता था कि राज्य की जनता में केंद्र के प्रति, चूँकि जो कोरोना का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, फर्स्ट फेज़ आया या फिर ये सेकेंड फेज़ जो आया, तो इन दोनों फेज़ में मोदी जी ने आगे बढ़ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उसका ये असर है कि जो अच्छा होता है वो भी मोदी जी के नाम हो जाता है, और जो बुरा हो जाता है वो भी मोदी जी के नाम हो जाता है। तो अब क्या किया इन्होंने कि राज्यों ने जो मांग किया था डिसेंट्रलाइजेशन का, कि आप हमें स्वायत्ता दें वैक्सीन खरीदने की, हम किससे वैक्सीन लेंगे, उसकी कीमत क्या होगी, हम अपने राज्य में किस तरह से कोऑर्डिनेशन टीम बना के उस वैक्सीन को लोगों को लगवाएंगे, तो इसकी आप हमें स्वायत्ता दें। दोस्तों, मोदी जी से कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, और अगर आप एक अनुमानता कहें तो सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इस स्वायत्ता की मांग की। तो जब मोदी जी ने ये स्वायत्ता दे दी इन्हें कि आप करिए, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो आप लीजिए जिम्मेदारी। लेकिन जब ये फेल होने लगे, जब इनकी जो नीति थी, जो इनकी पॉलिसी थी, वो फेल होने की दिशा में आगे बढ़ने लगी, तो फिर से इन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप ही इसे संभालिए। जो वैक्सीन नीति है हमारे राष्ट्र की, वो केंद्र ही संभाले। तो अंततः जब ये सारी राज्यों से मांग उठने लगी, तो मोदी जी ने इस पे फैसला लिया, और थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ, देर हुई, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी देर हुई। चूँकि देखिए, भारत एक संघीय राष्ट्र है, बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, डिसीज़न मेकिंग इतना आसान नहीं होता है, पूरा अफसरशाही है, तो डिसीज़न लेने में टाइम लगता है, मानता हूँ, लेकिन अंततः देर आए दुरुस्त आए। जो इनका फैसला है कि भारत में जो 18 साल तक के जो भी नागरिक हैं, फ़िलहाल में उन्हें फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, और राज्य को कब कितने वैक्सीन मिलेंगे इसकी सूचना उनको सप्ताह भर पहले कर दी जाएगी। अब सवाल है कि वैक्सीन तो आप उपलब्ध करवा देंगे राज्य को, कम से कम राज्य की जो जिम्मेदारी बनती है कि वो वैक्सीन को प्राप्त करके उस वैक्सीन के डोजेज़ का बर्बाद ना हो, और वैक्सीन समय पे अपने राज्य के सारी जनता को राज्य सरकारें अगर लगा दे, तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब राज्य की पहल को हम देखते हैं क्या होता है, इंतज़ार करिए, क्योंकि दोस्तों 21 जून
से ये जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से ये सारे प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा। तो हमें भी इंतज़ार है और आपको भी इंतज़ार है कि क्या होता है। तो 2-3 बातें तो बहुत क्लियर हुई कि जो इन्होंने राज्य पे चीज़ें छोड़ी हुई थी। मैं तो शुरू से ये मेरा मानना था कि सेकेंड फेज में भी जितनी तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी या फिर गाइडलाइंस का पालन करवाना था, केंद्र अपने निर्देशन में ही करवाती तो बेहतर परिणाम आते। जो राज्य पे इन्होंने छोड़ा उससे बहुत सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन के स्तर पे, या आप ये कहें कि अफसरशाही हुई या फिर तालमेल की कमी हुई, इन चीज़ों पे जो कमियां दिखी उससे नुकसान हमारे देश के जनता का हो गया। तो अब देखते हैं कि आगे केंद्र जिम्मेदारी लेके जो चीज़ें करने जा रही है तो थर्ड फेज ना आए और उस पर हमारे देश की जनता को थर्ड फेज से बचा सके सरकारें। बाकी दोस्तों मतलब 2-3 चीज़ और उन्होंने कहा। एक तो उन्होंने कहा कि जो बच्चों के लिए वैक्सीन है तो 2-3 कंपनी बच्चों के वैक्सीन पे भी काम कर रही है। जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। और नेज़ल वैक्सीन जो नाक के द्वारा वैक्सीनेशन किया जाएगा उस पे भी कार्य हो रहा है। इसके अलावे उनका एक जो महत्वाकांक्षी योजना पूरे फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में चला आ रहा है, अन्न योजना। तो अन्न योजना को इन्होंने दोस्तों एक्सटेंड करके दिवाली तक कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है और इस फैसले का हम भी स्वागत करते हैं कि जिनके पास इस कोरोना में रोजी रोटी चली गई या फिर वो बेरोज़गार हैं या बहुत सारे ऐसे किसान परिवार हैं जहां अन्न की कमी है, तो अन्न योजना से ज़रूर वो लाभान्वित होंगे। बाकी ये 3-4 ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पे उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया। अगर ओवरऑल कहें तो मुख्य मुद्दा उनका वैक्सीन को लेकर ही था कि राज्य की स्वायत्तता को वैक्सीन संबंधी डिसीजन मेकिंग से ख़त्म करें और केंद्र पूरी तरह से आगे बढ़ के ये सारी जिम्मेदारी लेगी। 21 जून से ये सारी चीज़ें विश्व योग दिवस पे शुरू की जाएगी। तो ये मोदी जी के संबोधन की ओवरऑल बातें थी। बाकी दोस्तों आप सभी व्यूअर से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको नेशन फर्स्ट के कंटेंट, नेशन फर्स्ट के वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें, इसे लाइक्स करें। और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियोज़ में जिन चीज़ों की अगर आपको लगती है कि ये चीज़ और शामिल हो सकता था या इस मुद्दे पे वीडियो बनाया जा सकता था या इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता था, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या सुधार होनी चाहिए, किन चीज़ों की आवश्यकता है। हमें आपके कमेंट प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक्स लॉट।